उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति उदयपुर लगातार ये धरने लगभग 400 से ज़्यादा ये पूरे देश व्यापी धरने चल रहे हैं, जहां क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां और सरकार की नीतियों के खिलाफ यह जन आंदोलन लड़ा जा रहा है। ये धरने का स्थल बता रहा है कि धरना कितना व्यापक है, क्योंकि 42 करोड़ लोगों का पैसा इसमें जमा है, लेकिन यहाँ धरना स्थल पर 42 लोग तक मौजूद नहीं हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की भागीदारी हो रही है, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से इस आंदोलन को खड़ा करना चाहिए वैसी अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इस तरह से अमर अनशन से और अनशन करने से ये जो कार्यकर्ता दर्द सहन कर रहे हैं, लगातार 20 दिन हो गए हैं और 20 दिनों तक अभी तक भी कोई उच्च न्याय तक सरकार व आवाम तक आवाज़ नहीं पहुंची है। न शासन सुनने को तैयार है, न प्रशासन सुनने को तैयार है। 20 दिन हो गए हैं और देखिए किस प्रकार से धूप आ रही है तेज़, कभी छाँव, कभी बरसात, कभी हवा चलती है, कभी इन बैनर के सहारे इनको खड़ा रहना पड़ता है। 20 दिनों का इनका संघर्ष आपने देखा होगा किस प्रकार से लड़ रहे हैं। लेकिन लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने लोगों को कहा कि हम आपके पैसे देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आज वो हम चिंता करने वाले लोग धरना स्थल पर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, बात सही है, यहाँ पर किसी एक कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ लाखों कंपनियां हैं जिसको भारत सरकार ने ताला लगाया है। वो सभी कंपनियों के लोग अपनी अपनी बात को यहाँ बारीकी से कह रहे हैं और अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं। आज वो कार्यकर्ता बेबस हो गया है, लाचार हो गया है, मजदूरी कर रहा है, कहीं कंपनियों में नौकरी कर रहा है, कहीं दिहाड़ी मजदूरी करने लगा है। कल तक ये कार्यकर्ता के गुण सारे गांव के लोग आते थे, आज उसी कार्यकर्ता की अवहेलना हो रही है, आज उस कार्यकर्ता की निंदा हो रही है, आज उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बात को लेकर लगातार संघर्ष समिति ये जन आंदोलन कर रही थी। वर्ष 2018 के बाद जब बोल दिया गया था भारत सरकार के पैसा नहीं लेना, फिर भी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों ने ये बात कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को उलझा के रखी, गुमराह किया और लगातार पैसा लेते रहे और उसके बाद में आज ये पैसों का बड़ा संकट पड़ गया है। लोगों की मेहनत की खरी कमाई का पैसा भी लेने के लिए इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं और सरकार नीतियाँ बनाती है और नीतियाँ बनाकर फिर गरीबों बनाने की साजिश रच रही है। अभी सरकार ने पिछली में हाल ही में कहा था कि 10,000 का भुगतान करेंगे, अब कह रही 50,000 का, लेकिन 50,000 का भुगतान के लिए फिर एक बार उसको ई मित्र जाना पड़ेगा, अपना पंजीयन कराना पड़ेगा और अपने पैसे के लिए फिर पैसा लगाना पड़ेगा। 42 करोड़ लोग अगर अपना पंजीयन करते तो आप सोचिए मित्रों कि अगर एक व्यक्ति 100 रुपये देता है या 50 रुपये देता है तो कितने अरब और कितने खरब बन सकते हैं, आप ही अपना हिसाब लगा लीजिए। लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार यहाँ बैठकर ये 400 से ज़्यादा जन भागीदारी जो हो रही है और इसमें धीरे धीरे कार्यकर्ता भी इसमें लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता प्रताड़ित है और जो प्रताड़ित है वो यहाँ धरना स्थल पे आ रहा है, लगातार बैठ के कराए सदस्यता फॉर्म जो है वो भरता हुआ दिखाई दे रहा है और संगठन से जुड़ रहा है। क्या कुछ पीड़ा सहन करनी पड़ रही है हमारे बीच में कार्यकर्ता? नाम क्या है आपका? जय हिंद जय भारत। नाम लालचंद है, बिल्डर से हूँ और आज हमारा जो असहयोग आंदोलन है इसका लगभग 20वां दिन हो चुका है और हम ये कल से हम अनशन पे बैठे हैं। यहाँ से 4 साथी हम अनशन पे बैठे हैं, अन्न त्याग दिया है कल से। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे जो साथी हैं, एजेंट साथी हैं, जो भी निवेशक हैं, हमारे बार बार आग्रह करने पे भी यहाँ पे धरना स्थल पे अभी तक नहीं आ रहे हैं। और हमने अनशन के बाद में 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन का आह्वान कर दिया है और अधिक से अधिक संख्या में जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों को अपन जो भी एजेंट भाई हैं, निवेशक हैं, जब तक लोगों की संख्या नहीं होगी, ये सरकार है जो बेरिकुम की सरकार कह सकते हैं, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो जो भी निवेशक भाई हैं, एजेंट भाई हैं, अधिक से अधिक संख्या में 22 तारीख जेल भरो आंदोलन की तैयारी करें। अधिक से जैसा कि भी सुनने में आ रहा है, बहुत सारी कंपनियों के जैसे 10,000 पहले बाउंड भरा था और 10,000 मिले थे,
और अभी जो सुनने में आ रहा है 50,000 पैसा रिटर्न 10 दिन के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर 50,000 रुपये मिल रहे हैं। मगर ये गुमराह करने की चीज़ें हैं। पहले भी आपने 10,000 की जो बात रखी थी, 10,000 किसी को मिले क्या? किसी को नहीं मिले। हाँ, गिने चुने किसी को मिले होंगे। और अभी भी यही गुमराह करने का जो एक पॉलिसी निकाली है, 50,000 मिल रहे हैं, 50,000 किसी को नहीं मिलेंगे साथियों, ये गुमराह करने की पॉलिसी है। और सभी सावचेत हो जाएं, क्योंकि ये गुमराह नहीं होना है आपको। और ये जो हमारी लड़ाई है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, न कि हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम अकेले लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आम लगभग 42 करोड़ लोगों के लिए, भारत के नजीक लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें सबको बढ़ चढ़ के भागीदारी निभानी है। भागीदारी निभाएंगे तो इस जंग को लड़ पाएंगे। जैसा कि हमने हमारा कर्म करना था, हम कर्म कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और जिन एजेंट भाइयों को हम बुला रहे हैं, वो हम पे हंस रहे हैं, तुम्हारे 2-4 जनों से कुछ नहीं होने वाला है, और यहाँ पे बैठ के थक जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है, वो हमारे को पैसा दिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सबसे बड़ा जो जन संगठन है, अगर आप हमारा सहयोग नहीं करोगे तो हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हम ये संगठन के माध्यम से हम जीत जाएंगे। मगर आप आज हमारे पे हंस रहे हो, कल दीदी आपके ऊपर हंसेगी, क्योंकि आपने हमारा संगठन का सहयोग नहीं किया। अगर सहयोग करते तो जो 1 साल में जंग जीतेंगे, वो महीने, 2 महीने, 6 महीने में जीत पाएंगे इसको, और गरीब लोगों का पैसा दिला पाएंगे। जैसा कि हमने अभी पेपलेट के माध्यम से हर तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे पेपलेट छपा के हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्पो के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से उनको अपन लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और अगर अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे तो जानकारी मिलेगी, तो संगठन को मजबूत बनाएंगे और 22 तारीख का बहुत बड़ा माहौल करेंगे।